आज मैं आप लोग को लाइव जीएसटी 3B फाइलिंग करके दिखाऊंगा एक पार्टी का। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद फिर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो अगस्त तक का जो फाइलिंग है R1 हो चुका है। 3B फाइलिंग करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग 2B देख लेते हैं, इनपुट मिला लेते हैं कि हमारा इनपुट है या नहीं। तो यहाँ से हम लोग एक्सेल जनरेट करके डाउनलोड करके देख लेते हैं और पार्टी से कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कि पहले मैं एक्सेल डाउनलोड करके रख चुका हूँ और यहाँ पर मेरा फाइल है। ठीक है, हमने क्या किया है कि सारा का सारा जितना भी इनपुट था हमको जो दिख रहा था पार्टी से, वो हमने पार्टी से पूछ लिया है कि हमारा परचेज है या नहीं। तो पार्टी ने बता दिया है कि सारा परचेज हमारा है, आप इसका इनपुट ले लीजिए। तो वही मैंने किया, सारा का इनपुट हमने क्लेम कर लिया। ठीक है, किया नहीं हो बल्कि अब मैं क्लेम करूँगा। ठीक है, तो सारा सबसे पहले 2B जनरेट करके हम लोग क्या करना होता है, मिलाना होता है। ठीक है ना, तो अगस्त महीना में जा करके हम लोग 2B जनरेट किया था और वहाँ से मैं मिला लिया हूँ। ठीक है, अब इसका आगे का प्रोसेस मैं बताऊँगा कि क्या करना है। सो अब इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे जीएसटी पोर्टल में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मंथ, जो कि अगस्त है हमारा। और अब हम जाएंगे GSTR 3B, उस पर क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पे। उसके बाद यहाँ पे मेरा R1 जनरेट हो गया है, 2B जनरेट हो गया और सारा जनरेट यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस डब्बे में यानी कि 3.1 में हमारा दिखेगा आउटवर्ड सप्लाई। तो हमारा आउटवर्ड सप्लाई 17,834 रुपये का इनका टैक्स, प्लस में यहाँ पे हमारा नॉन जीएसटी का भी काम होता है, क्योंकि जैसे कि डीजल, पेट्रोल, यानी जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है ये सब सारे हमारे नॉन जीएसटी में आते हैं। तो जिसके कारण से ये हमारा कुछ 1,57,00,000 का मेरा नॉन जीएसटी भी सप्लाई हुआ है। ठीक है ना, आउटवर्ड हुआ है मतलब कि। तो हम लोग जीएसटी में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हमको दिखाना होता है, तो हमने वहाँ पे दिखा दिया। और ये हमारा आईटीसी है, तो इतना मेरा आईटीसी है, तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ कि मेरा सारा आईटीसी मेरा ही है। तो इसको मैं कंफर्म करके आगे बढ़ता हूँ। अब जाऊँगा मैं सेव करके, अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद जाऊँगा प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ थोड़ा सा इधर आ गया, सेव नहीं हुआ था शायद। फिर से मैं रिफ्रेश करके फिर से मैं जाऊँगा प्रोसीड टू पेमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरा कैश लेजर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मेरा 0 है, कोई बैलेंस नहीं है कैश लेजर में। क्रेडिट लेजर में हमारा बैलेंस है यहाँ पे, तो 90 रुपया मेरा IGST और 6,66,000 है और 6,66,000 SGST CGST, इस तरह से दोनों में हमारा पैसा बचा हुआ है। हमारा आउटपुट इतना है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जो CGST में ज़्यादा इनपुट है और SGST में कम है। तो क्या करूँगा, मैं 90 रुपये को सारा का सारा मैं SGST में डाल दूँगा। ठीक है, क्या होता है क्या है कि जो पहले फाइल कर रहे होंगे वो बिना देखे हुए, मतलब कि बिना एडजस्टमेंट किए हुए ये फाइल कर दिए होंगे, जिसके कारण से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। CGST का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है और SGST में अमाउंट कम हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं अभी जिसमें ज़्यादा अमाउंट है उसमें मैं सारा का सारा SGST से पेमेंट ही करूँगा। और जो IGST का अमाउंट मेरा 90 रुपया है, मैं वहाँ पे डालूँगा जहाँ पे मेरा पैसा यानी कि बैलेंस कम है क्रेडिट लेजर में। ठीक है ना, तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है। अब हमारा एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 है, इसको मैं सेटअप कर दिया हूँ। ऑफसेट सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया। अब मैं जाऊँगा, अब ये जो हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है क्रेडिट लेजर में, ये सक्सेसफुल होने के बाद पड़ा हुआ है, यानी कि इतना मेरा इनपुट अभी भी बचेगा क्रेडिट लेजर में। ठीक है ना, प्रोसीड टू पेमेंट जाऊँगा। अब यहाँ पे OTP के लिए साइन विथ EBC करूँगा। ठीक है, तो हमारा क्या है कि मैं OTP भेज दे रहा हूँ। OTP भेजने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा OTP पे। अब मेरा यहाँ OTP आ गया है मेल पे, और मेल से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा जे OTP सेक्शन वाले पे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ वेरीफाई करूँगा और ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि फाइलिंग सक्सेसफुली हो गया 3B। बस इतना ही।